एवरीवन, वेलकम टू माय फायर क्लासेस। ओके, बहुत दिन थोड़ा सा गैप हो गया तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो लेकिन आज ना हम तुम लोग का अभी तो बोर्ड एग्जाम आ गया ना, तो बोर्ड एग्जाम आ गया तो अभी आप लोगों को ये लगता होगा जो इतना सारा फुल बुक, इस बार तो एनसीईआरटी का तुम लोग का, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास 10, तो फुल बुक है। तो आप लोग को ये लग रहा होगा कैसे पढ़े, कहाँ से शुरू करें, किस तरह से पढ़े, हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड, वेन टू रीड, क्योंकि आप लोग तो अभी बहुत सारे चीजेस में आप लोग अभी इन्वॉल्व भी हो चुके हो। ठीक है, तो हम आपको कुछ अब पढ़ा नहीं रहा है, हम आपको ये बोलने के लिए आए हैं जो आप कैसे पढ़ोगे, उसको किस तरह से पढ़ोगे तो कम से कम आपको मतलब कोई मार्क्स जो है थोड़ा अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग हम लोग देखते हैं। अब इसके पहले हम आप लोग को एक बात बता देते हैं। नॉर्मली आपको बच्चे लोग पूछते हैं मैम कैसे पढ़े, पढ़ तो रहा है लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता है, कोई दिमाग में रहता नहीं है, फिर जब ये कर एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं, कुछ लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा मेजर प्रॉब्लम, मतलब क्या हो रहा है ना, पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है, ठीक है, कितना कंसंट्रेट करना है। तो आप सोचो, आप अगर घर पर एक मूवी देख रहे हो, ठीक है, मूवी जब आप देखते हो तो क्या करते हो, मूवी में पूरा फाइटिंग हो रहा है ना, पूरा इसको उसको मार रहा है, गाड़ी पूरा ऊपर चढ़ जा रहा है, उधर आग जल रहा है, उधर कुछ हो रहा है, एकदम पूरा यू आर सिंपली स्टीयरिंग टू द टीवी और द योर मोबाइल और लैपटॉप इस तरह से। ठीक है, तो उस टाइम अगर आपको कोई बुला रहा है, आपका छोटा भाई, भैया थोड़ा ये काम, अब कुछ नहीं, एकदम डिस्टर्ब नहीं। ठीक है, आपका बहन आपको बुला रहा है, दीदी प्लीज इसको थोड़ा सा हमको बता दो ना, प्लीज अभी नहीं, क्योंकि हम आप देख रहे हैं बहुत ही सीन है, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे। ठीक है, इस टाइप का आप मूवी देखते हो। ठीक है, विथ फुल कंसेंट्रेशन। यस, आई जस्ट वांट टू से ये कंसेंट्रेशन लेकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम जब आप पढ़ोगे ना, उस टाइम आपको कोई छोटा भाई, छोटा बहन या आपका पेरेंट्स कोई भी बुलाए, सिंपली आपको ये बोलना है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम स्टडिंग नाउ। ये कंसंट्रेशन तो आपको एक दिन में तो आएगा नहीं, तो उसको आपको लेकिन धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले पहले होगा, आपको हो सकता है आधा घंटा ही आप बैठे, फिर धीरे धीरे एक घंटा बैठे, इस तरह से करते करते तब जाकर के ये चीज होगा। हाँ, और एक चीज आप याद रखोगे, जब आप इस तरह से पढ़ने के लिए बैठोगे ना, अपना मोबाइल को आप अपना फ्लाइट मोड पर डाल दो जब तक आप पढ़ोगे। उसके बाद आप आधा घंटे एक घंटे के बाद एक बार उसको फिर ऑन करोगे, फिर एक बार देख लोगे कुछ मैसेज आया, कुछ आया, फिर लेकिन उसको फ्लाइट मोड पे डाल दो। ठीक है, दैट इज द मेन रीजन ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, जब ये चीज जानते हो, ऐसा बात नहीं आप नहीं जानते हो, लेकिन इस चीज को तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा इस तरह से कोशिश करें, हेल्प यू, ठीक है, टू कंसेंट्रेट ऑन योर स्टडी, बिकॉज our क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम के लिए और ज्यादा दिन बचा नहीं है। ठीक है, जो लोग पढ़ चुके हो वो लोग अच्छा बात है, और जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो वो भी अच्छा है, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हो उसके लिए भी अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी भी आप कर सकते हो, और अभी भी आप जाकर के अच्छा रिजल्ट कर सकते हो। कोशिश करके देखो, एकदम हो जाएगा। ठीक है, आप सोचो, हम लोग का अभी बताने वाले हैं, आप लोग का तो फुल बुक है, तो फुल बुक में आप लोग का जो सेकंड पार्ट जो है उसमें आप लोग रिप्रोडक्शन पढ़े हो, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसके बाद आपको एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम ये नहीं बोल रहे आपको क्या क्या पढ़ोगे, वो तो हम बाद में आपको जो फुल सेशन वाला जो वीडियो है पढ़ाने वाला वो चीज करेंगे, लेकिन अभी हम आपको ये बोल रहा है किस तरीके से तुम पढ़ोगे। ठीक है, अगर हम लोग शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन से, पहले आपको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सेकेंड आपको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज द यूज ऑफ रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, थर्ड आपको ना टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इतना तक हो गया। आप एक उसमें क्या करोगे, आपको जो बुक का एनसीईआरटी का फुली एनसीईआरटी बुक, ओके, क्योंकि उस रेफरेंस बुक वो लोग पढ़ो
जिन लोग का एनसीईआरटी का बुक हमको पूरा लाइन बाय लाइन हम पढ़ चुके हैं, हमको कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो दे कैन गो फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंस बुक फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। बट जब तुम्हारा बेस अभी तक ठीक नहीं हुआ तब तक टाइम आपको लेकिन एनसीईआरटी का बुक को आपकी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पर आपको एनसीईआरटी का रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन लिखा है, उसका साइड में आप छोटा करके लिख लो साइड पेंसिल से, डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, फिर अगर इंपॉर्टेंस 1 2 3 करके पॉइंट्स लिख लो, क्या क्या रिप्रोडक्शन का क्यों जरूरत है, ठीक है। 1 2 3 पॉइंट्स, ओके। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन साइड में लिख लो, 3 टाइप, ओके। उसके बाद जाओ, चले आओ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दैट इज गिवन इन योर बुक, उसमें भी लिख लो, उसमें बना लो 2 टाइप, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या क्या है उसका एक एक एग्जाम्पल साथ में, ठीक है। आर्टिफिशियल क्या क्या है उसके साथ भी, जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग सब है, टिश्यू कल्चर, एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। और उसको समझ लो क्या था, क्या होता है उसमें, आप थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज यूज करो, ठीक है। उस तरह से आपको साइड में नोट कर लिए हो, ठीक है। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग ये चीज देख लो जाकर के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या मतलब क्या है, ठीक है। साइड में लिख लो सिंगल पेरेंट, आपको दिमाग में, बाकी तो आप खुद लिख ही पाओगे ना, दैट इज सब मेन पॉइंट्स। असेक्सुअल में डिफरेंट टाइप्स, बहुत तरह का टाइप है, ठीक है। उसमें बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बर्डिंग और डिफरेंट टाइप्स का सब साइड में लिखो और उसका एक एक एग्जाम्पल साथ में लिख करके रखो, ठीक है। और उसके बाद तुमको थोड़ा सा फिगर भी लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता है राइजोपस, राइजोपस का एक फिगर दिया हुआ है, उसके ऊपर एक स्पोर ऐसे हो रहा है, उसके बाद आपको उसको प्लांट का नाम लिखना पड़ेगा, क्या हो रहा है, किस चीज का पिक्चर है उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो फिगर भी साथ साथ में उतना ही इंपॉर्टेंट है, जब तुम पढ़ते चलो साथ में फिगर भी देखते चलो, जो क्या फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। जब डिफरेंट है उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तब आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब उसी का साइड में आप लिख लो दैट इज द मतलब दोनों पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स आर नेसेसरी, ओके। अब तुम ये चीज लिख ही लिए हो, उसके बाद जाकर के उसका साइड में लिख लो अगर यूनिट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, गैमेट, उसको लिख दो। फिर जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले हम लोग का प्लांट का देखते हैं, ठीक है। प्लांट में हम लोग क्या देखेंगे, प्लांट में उसके बाद सबसे बड़ा चीज हम लोग का फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ना है, उसमें जाकर के हम लोग का डबल फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट, ये चीज पढ़ना होता है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, वो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है पहले ये जानना पड़ेगा। उससे पहले आपको ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, शुरुआत यही है फ्लावर, उसके बाद क्या करोगे, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, देन स्टैमेन, पिस्टिल, ठीक है, वो भी लिख लियो साइड में। अब ये स्टैमेन का डिफरेंट पार्ट्स क्या है, पिस्टिल का डिफरेंट पार्ट्स क्या है, उसको भी साइड में लिख लियो, छोटा छोटा करके आप फिगर भी बना सकते हो एकदम सिंपल टाइप का, ओके। उसके बाद जाकर के आपको अगर वैसे तो व्हाट इज पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले आपको पॉलिनेशन होना जरूरी है, तो व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जब करोगे तो आपको उसमें देखो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है टाइप ऑफ पॉलिनेशन, क्या क्या टाइप हो सकता है, 2 टाइप, वन इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन, वन इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन, हो गया। पॉलिनेटिंग एजेंट किस किस से वो पॉलिनेशन हो सकता है, किससे हो सकता है, एक एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, और भी कुछ कुछ इस सब का मतलब इस तरह से जो जो एजेंट होता है उसका नाम आप साइड में लिख लिए हो, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, उस टाइप का आपको उसको बना करके लिखोगे, मतलब आइदर इन द सेम फ्लावर और इन द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट,
छोटा छोटा सेंटेंस, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन, वन प्लांट टू द अनदर प्लांट बट ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। क्वेश्चन का तुम इस तरह से उसको साइड में लिखो, जो बाकी का जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वगैरह वो तुम आराम से बाद में कर सकते हो, खाली यू जस्ट नोट द पॉइंट्स, जो क्या क्या पॉइंट्स को लेकर के हमको करना है। तो इस तरह से तुम पेंसिल से उसका साइड में एक एक करके पॉइंट करके लिखते जाओ, ठीक है। अब क्या होता है, उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, सिंपली फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। What are the gametes? Obviously the sperm and the ovum. These are the male gamete and the female gamete. So, okay. अब इसी तरह से तब जाकर आएगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन पहले उसको एक रीडिंग करके उसको लिखोगे। एनसीईआरटी का बुक में देखो दिया हुआ है, पिक्चर्स दिया हुआ है। आप उसको पिक्चर को भी स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो। पहले पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर जान लो। क्या है पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर? हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन फर्स्ट टाइम इनिशियली हाउ मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन्स? हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट इज द चेंजेस दैट इज ऑल दैट ऑकर इन द पिस्टिल, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, वो पिस्टिल का पिक्चर है, उसी का अंदर जो है ओव्यूल है, उसमें शुरुआत में कितना न्यूक्लियस है, 1 न्यूक्लियस है। उसके बाद जाकर के धीरे धीरे आपका जाकर के कितना वो डिवीजन हो करके, कॉन्टिन्यूसली डिवीजन हो करके कितना न्यूक्लियस में जा रहा है। पहले जब उसके जाएगा 8 न्यूक्लियस होगा, फिर 8 न्यूक्लियस से 7 न्यूक्लियस हो गया, मतलब 7 न्यूक्लियस जब हो रहा है ना, दैट टाइम क्या हो गया इसका, इज इज नाउ रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ, वो पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन हुआ। उस जो 1 न्यूक्लियस था वो डिवाइड होकर 2 बना, तो एक ओवम के साथ हुआ तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, दूसरा जो है आपका जो उसमें डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ हुआ तो आपका डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ यू जस्ट राइट द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ, जाइगोट। क्रोमोसोम नंबर ब्रैकेट में लिखो 2m, ठीक है। जाइगोट क्या कंटेन करता है, एम्ब्रायो। तो हम लोग का वो हो गया, उसमें जाकर के आप लोग का फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जाइगोट। सेकंड जो हो गया हम लोग का हो गया अनदर जो न्यूक्लियस था वो चलेगा, उसमें डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ कंबाइन हुआ, फर्टिलाइज हुआ। उसके बाद हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द रिजल्ट, एंडोस्पर्म। क्रोमोसोम नंबर 3m साथ में ब्रैकेट में लिख दो, हो गया हम लोग का। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, व्हाई द डबल फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द ट्रिपल फिशन। ट्रिपल मीन्स 3 बार। तो पहले फिशन कौन सा हुआ, जब वो 2 पोलर न्यूक्लियस जब फ्यूज टुगेदर, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट फिशन। Next, one the male nucleus and the fuse with the ovum, that is the second fission, ठीक है। डबल फिशन हो गया। एंड जब ये अनदर मेल न्यूक्लियस इज कंफ्यूज विद द डेफिनेटिव न्यूक्लियस दैट इज फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल फिशन, ठीक है। तो ये ट्रिपल फिशन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या हो रहा है, ये जो ओवरी लिखो साइड में, लिख करके एक एरो देकर लिखो, fruit, ovary ultimately transform into the fruit, ओव्यूल जो है वो अल्टीमेटली क्या बन रहा है, सेट, ठीक है। फ्रूट का वेरी कॉमन, तुम सोचो क्या मतलब फ्रूट का क्या क्या चीज हम लोग क्या क्या लेयर होता है। एक आम, जस्ट विजुअलाइज करो, करने का कोशिश करो, एक आम तुम खा रहे हो, उसका स्किन तुम फेंक दे रहे हो, दैट इज द आउटर लेयर। जो पोर्शन तुम खा रहे हो दैट इज द मेसोकार्प, और एकदम अंदर पोर्शन जिसका अंदर सीट है दैट इज द एंडोकार्प। हो गया फ्रूट्स, इससे ज्यादा तुम्हारा बुक में नहीं दिया है। उसके बाद जाकर के तुम चले आओ फिर सीड में। सीड में क्या होता है, 2 टाइप का, मोनोकॉट, डाइकॉट, ठीक है। मोनोकॉट सीड कैसा होगा, ऊपर जो बाहर एक कवरिंग होगा दैट इज अ सीड कोट, ठीक है। मोनोकॉट, डाइकॉट, सीड कोट। फिर उसको जब तुम हटा दोगे उसके अंदर तुमको कॉटिलेडन मिलेगा। जो मोनोकॉट होगा सिंगल कॉटिलेडन मिलेगा, जो डाइकॉट होगा तो डबल कॉटिलेडन मिलेगा। फिर उसका पोर्शन से उसको धीरे धीरे जर्मिनेट जब होगा उसके बाद क्या होगा, एक प्लूमियल और एक रेडिकल। प्लूमियल अल्टीमेटली
shoot and radical ultimately root. The new plants grow and during this the growing period it is uses the seed portion. ओके आंदा उसके बाद धीरे धीरे जब वो प्लांट का लीफ वगैरह निकल जाएगा उसके बाद ये सीड पोर्शन जो धीरे धीरे डिजेनरेट करता रहेगा, यूज्ड अप हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से अगर आप पढ़ना शुरू करो, देखो आपको हमको लगता है यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। ओके।